नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये वीडियो आपके जीवन की कार्यशैली बदल देगी। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिनकी उम्र 60 वर्ष से नीचे है, अगर वो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके भी माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कुल मिलाकर के देश के जितने नागरिक हैं उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो मैं बहुत सर्च करके बना रहा हूँ। मेरे पास ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं, क्योंकि मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और यह तभी संभव है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे और मैं वीडियो को पैकेज बना करके डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप घर बैठे पूरा नॉलेज ले लेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग थंबनेल में देखे हैं, बिल्कुल सही देखे हैं, मैं आप लोगों को एक एक्ट के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप लोग अपने लड़के से या जो आपका वारिस है उससे 10,000 प्रति माह तक का भरण पोषण ले सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन का अधिकार है। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता या सीनियर सिटीजन का परित्याग करता है तो उसको 10,000 प्रति माह तक भरण पोषण देना पड़ेगा। बशर्ते क्या है कि वो उसमें एक कंडीशन लगी हुई है कि आपके लड़के की इनकम क्या है, कौन सी कमाई कर रहा है, कौन से पोस्ट पे है। अगर वो 10,000 प्रति माह कमाएगा, 10,000 प्रति माह कैसे दे देगा? तो आपको उनको भरण पोषण देना होगा। अब मेन बात पे चलते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक शब्द मैं चुन चुन कर बोल रहा हूँ। मेन पॉइंट क्या है कि 2007 में सीनियर सिटीजन और माता पिता के भरण पोषण के लिए एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट को आगे चल के संशोधित भी किया गया, क्योंकि कुछ आज के नए नियम हैं जो आज के हिसाब से कार्य किए जाएं। तो अगर आप लोग वो एक्ट उठाकर देखें तो सीनियर सिटीजन के लिए उसमें 2 धाराएं बहुत अच्छी दी गई है। एक धारा 23 है और एक धारा 9 है। धारा 23 सीनियर सिटीजन के संपत्ति को लेकर के है। जैसे कि आपने अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम ट्रांसफर कर दी या गिफ्ट रूप में दे दी किसी को भी। आपका उद्देश्य क्या है कि जब हमारा वृद्धावस्था आएगा तो ये हमारी देखभाल करेगा। और होता क्या है कि जब आपकी वृद्धावस्था आती है उसके पहले वो जमीन को इधर उधर कर लेते हैं, कर भी नहीं लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन की कोई देख रेख नहीं करता, माता पिता की कोई देख रेख नहीं करता है। शादी हो जाती है, उसके बाद अपने बच्चे हो जाते हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, बीवी को लेकर के परदेश भाग जाना, घर पे किसी का ध्यान न देना, और अगर घर पे हैं तो माता पिता को घर से बाहर निकाल देना। ये आज एक दिनचर्या बन चुका है। जैसे लोगों का दिनचर्या होता है तो ये एक स्वाभाविक हो चुका है। इसमें कई कमेंट भी आ सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा होता है। अच्छा, जो लोग निकाले गए हैं उनसे जाकर के पूछिए, ऐसा होता है। और धारा 9 क्या कहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर के गार्जियंस माता पिता हैं या दादा दादी हैं उनका परित्याग करता है तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट आया है उसमें शुद्ध शब्दों में लिखा है। आप जाकर के गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो वो एक्ट लेकर के खरीद कर रख लीजिएगा, उसको पढ़िएगा जरूर। उसमें शुद्ध शब्दों में लिखा है कि कोई बच्चा अगर अपने माता पिता का परित्याग करता है तो उसको जुर्माने के साथ जेल हो सकती है।
यहाँ तक उसमें आ गया है। और अगर कोई लड़का अच्छी पोस्ट पे है, अपने माता पिता का परित्याग करता है या दादा दादी का परित्याग करता है, वो कोई अच्छी पोस्ट में है या नहीं है, क्या कमाई कर रहा है, उनको खाने पीने के लिए भरण पोषण का पूर्ण अधिकार है। उसको हर महीने पैसा देना होगा, जैसे पत्नी को पति देता है मेंटेनेंस खर्च के लिए, वैसे ही सीनियर सिटीजन को भी देना पड़ता है। मगर क्या है कि जानकारी का अभाव होने के कारण लोग बाग इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं, और जिसे देखो सीना चौड़ा करके बोलता है, चलता है, अपने माता पिता को निकाल करके बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल अपने आप को करने को सोच रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया है, जिस पर कानून आपका पूर्ण रूप से हक दिया है कि अगर आप जमीन अपने लड़के के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं और वो लड़का आपकी देख रेख नहीं करता है, तो धारा 23 सीनियर सिटीजन एक्ट की जो है वो आपको पूरा अधिकार देता है वो जमीन वापस लेने का। आप जब कभी भी किसी को भरण पोषण के लिए अपनी जमीन ट्रांसफर कर रहे हैं, गिफ्ट रूप में, डीड रूप में दे रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ जरूर मेंशन करवा दीजिएगा कि अगर वृद्धावस्था में ये हमारी देखभाल नहीं करते हैं तो ये जो हम आज गिफ्ट रूप में दे रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी संपत्ति, ये शून्य मानी जाएगी और ये ज़मीन के फिर से हम मालिक बन जाएंगे। ये चीज़ आप मेंशन जब करवा देंगे, उसके बाद अगर आपके लड़के या आपकी लड़की या आपका कोई वारिस आपका देखभाल नहीं करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ज़मीन के मालिक फिर आप बन जाएंगे और जो ज़मीन है आपके नाम वो फिर आ गई। मान के चलते हैं कि आज के टाइम में जो सीनियर सिटीजन जैसे उनके पास 2 बीघे ज़मीन है, और जब आदमी ऐसे अवस्था में आता है तो ज़्यादा दिन जीता भी नहीं है, कि जब चारपाई में लेट जाते हैं तो दूसरे के सहारे जब हो जाते हैं तो उस समय वो संपत्ति आपको रामबाण का काम करेगी, एक ऐसे पेन किलर का काम करेगी कि सारे दुख और दर्द वो मिटा देगी। उसे थोड़ा थोड़ा आप सेल करके अपनी दिनचर्या, अपने दवा के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने खाने के लिए, हर एक के लिए आप उससे व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपका लड़का देख रेख कर रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं कर रहा है तो आप तत्काल एसडीएम के पास जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, आपका तत्काल काम होगा। और अगर अधिक कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मैं इसके पहले भी वीडियो बनाया हूं तो मेरे पास कमेंट आए हैं कि हम गए हैं तो वहां पे लोग बाग बताए, जो अधिवक्ता भाई हैं वो बताए हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है। तो आप सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 में आया है मेंटेनेंस के लिए, वो एक बुक ले लीजिएगा या तो गूगल कर लीजिएगा और उनको दिखा दीजिएगा, उसी आधार पे आप मुकदमा कायम करवाएं, आपका पूरा निवारण होगा। कई एक लोगों का हो चुका है ऐसे मैटर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे जजमेंट दिए हैं, वो जजमेंट भी मेरे पास है। अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी बताइएगा, मैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि मेरे पास बहुत से कमेंट आए हुए हैं और मैं सीनियर सिटीजन के लिए अक्सर वीडियो बनाता रहता हूं, और जो मैं वीडियो बनाता हूं बिल्कुल सच ही बनाता हूं। मेरे पास सीनियर सिटीजन के जो कमेंट आते हैं तो मैं यही सोचता हूं कि इनका किसी न किसी प्रकार से निवारण हो सके। और अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, अपना कोई भाई बंधु है किसी भी प्रकार से उसको घर से बाहर निकाल दिया गया है, वो किसी भी अवस्था से मारा हुआ है, तो उसको फायदा मिल जाएगा। और लोग बात कहते हैं कि दूसरे का उपकार कर देना इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना इससे बड़ा पाप का काम नहीं है। तो आप भी अगर इसे शेयर करेंगे तो समझ लीजिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य आप लोग कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी।
धन्यवाद।